मेरी माँ की दोस्त घर आ गई। मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। जब मैं वापस घर आई तो पापा ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोस्त आई थी। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मुझे झटका तब लगा जब पापा ने बताया कि वह अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई थी। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। पापा ने उन्हें जवाब देने से पहले मुझसे पूछा, लेकिन मैं क्या जवाब देती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा से कहा, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे एक डर ये भी था, जो पापा ने मेरी माँ के साथ किया था, क्या वह मेरे साथ भी होने वाला होगा? और अगर मेरे साथ हुआ तो मुझ में मेरी माँ जैसी हिम्मत नहीं है कि मैं सब संभाल सकूं। पापा ने मेरे सर पर जिंदगी में पहली बार हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है। इस उम्र में शादियां कामयाब हो जाती हैं, वरना मेरी उम्र का लड़का हो और तुम्हारी माँ की उम्र की छोटी लड़की हो तो शादियां हमारे जैसी होती हैं। मैंने अपनी भरी आंखों से पापा की तरफ देखा तो पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मुझे हौसला दिया और मेरी माँ की सहेली को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मैं मेरी माँ को याद करके खूब रोई। कुछ अपनी बहन भाइयों को भी फिक्र थी। माँ की दोस्त ने दहेज के नाम पर हमसे कुछ नहीं लिया था। इस बात से मुझे कुछ सुकून हो गया था। शादी 2 महीने के बाद रख दी गई थी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया था जब मुझे अपने पति के साथ उसके घर जाना था। हमारे यहाँ शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं। मेरी शादी भी जब मैं 21 साल की थी तो कर दी गई। मेरी बहनें बहुत रोई। मुझे भी अपना घर छोड़ते हुए बहुत तकलीफ हुई। जैसे भी था, मेरा घर था। अपने ससुराल आई। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा था। मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता था। न सिर्फ पति, मेरी सास और मेरा ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी कोई ननद देवर जेठ नहीं था, इसलिए इन सब रिश्तों से भी कोई खतरा नहीं था। टाइम बीतता गया, मैं अपने घर में बहुत खुश थी। ये सुनकर मेरी बहनें और पापा बहुत खुश हुए। मेरे सास और ससुर मेरी बहनों से बहुत प्यार करते थे। जब भी वह घर उनसे मिलने जाते थे तो उनको बहुत से गिफ्ट देकर आते थे। मेरी बहनें बहुत खुश रहती थी। मैं भी अक्सर उनसे मिलने जाती तो उनके लिए खाने की चीजें, कपड़े वगैरह दे आती थी। मेरे पापा इस बात से खुश थे कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। शायद मेरी खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए थी। बचपन में जो सब कुछ बर्दाश्त किया और देखा, वह मेरे दिमाग में बैठ गया था। मेरा पति एक अच्छा इंसान था, प्यार करने वाला था, अच्छा पढ़ा लिखा था, मेरे हर तरफ से खुश थी, लेकिन अपने पति की छोटी छोटी चीजों पर नजर रखती थी। उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर थी। मुझे हमेशा बस एक ही डर रहता था, जो मेरी माँ के साथ हुआ वह कहीं मेरे साथ ना हो जाए। मेरा पति कहीं किसी दूसरी औरत को मेरी सौतन बनाकर न ले आए। बचपन का दिमाग में भरा हुआ कचरा अभी तक बाकी था। मैं अपने पति को किसी लड़की के साथ देख लेती तो घर में आफत आ जाती थी। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको लड़कियों के साथ काम करना पड़ता था। मेरी सासू माँ ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस एक ही बात की फिक्र थी कि कहीं मेरा पति दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी न लेने लग जाए। मैं अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अपने पति को बार बार एक ही बात कहती थी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने सर पर दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पति मुझे बहुत प्यार से समझाता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर दूसरे दिन में फिर से अपने पति के साथ लड़ाई कर लेती। लेकिन जिंदगी शायद अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। मुझे 1 महीने बाद पता चला कि मेरे ससुर हर महीने एक नई। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। धन्यवाद।